नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दतिया के दिल में कौन, सियासत बोले जनता मौन। तो दतिया बोलेगा 30 जुलाई को, तब मौन कैद हो जाएगा, बंद हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये जो मौन है ये मुखर होगा 3 अगस्त को। मुखर का अंग्रेजी है वोसिफेरस, या मुखर अगर कठिन लग रहा है आपको तो खुलकर बात सामने आएगी 3 अगस्त को। और दतिया सबसे इम्पॉर्टेंट सीट है। ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अलावा देश के कुछ अन्य राज्यों में, हालांकि सीटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन इतना तय मानिए कि दतिया बहुत कुछ सेट करेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की गुटबाजी का टोन सेट करेगा दतिया। दतिया ये भी बताएगा क्या बीजेपी कितनी भी प्रचंड गुटबाजी हो अंतिम समय पर काबू पा ही लेती है। और अगर नतीजे अच्छे नहीं रहे तो ये सवाल उठेगा कि कांग्रेस का रोग बीजेपी को लग गया है। तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन अब तक का जो इलेक्शन रहा है, एक तो बहुत जल्दी घोषणा हुई, तो इलेक्शन अपने पीक पर पहुंचता है जैसे हम देखते हैं सामान्य विधानसभा चुनाव में, वैसा कोई घटनाक्रम दिखा नहीं। नरोत्तम जी अपनी चुप्पी और चुप्पी में घुली उदासी के साथ दतिया में बीजेपी के हर मंच पर और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। लेकिन ये वो नरोत्तम नहीं थे जिस नरोत्तम को दतिया जानता है, पहचानता है। कांग्रेस में भी ये सवाल पूछा जाता रहा कि अगर अवधेश नायक होते तो क्या ज़्यादा बेहतर होते। क्या कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुन लिया जिनके साथ दतिया कितना है। तमाम सवाल हैं, ये तो सब अनुमान हैं, अटकलें हैं कि ऐसा वैसा, लेकिन पता अब चलने ही वाला है। यानी बहुत जल्दी सूरत हाल आपके हमारे सामने होगा। इससे पहले कि हम बढ़ें आगे, हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। दतिया उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी ने संगठन और विकास दोनों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का लाभ पार्टी को मिलेगा। वहीं चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बूथ स्तर तक मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के भरोसे जीत का दावा किया। बीजेपी को उम्मीद है कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पकड़ और आशुतोष तिवारी की उम्मीदवारी पार्टी को बढ़त दिलाएगी। नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ करीब 5 दिन से गली गली में कई जगह बैठा, लोगों से मिला, कई नुक्कड़ सभाएं भी की। हर व्यक्ति ये जानता है कि नरोत्तम मिश्रा ने विधायक रहते हुए यहाँ काम किए हैं। उनके कामों के लिए इग्नोर, अनदेखा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि विकास हुआ है और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 30 तारीख को मतदान होगा और माई की पूरी कृपा है। निश्चित रूप से सब लोग कमल के फूल पर बटन दबाएंगे और भाई आशुतोष तिवारी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीता करके भोपाल भेजेंगे। वहीं कांग्रेस ने प्रचार के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन कर मुकाबले को और रोचक बनाया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के समर्थन में निकले रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। घनश्याम सिंह की बेटी मांडवी सिंह भी प्रचार में सक्रिय रही। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंची। पार्टी नेताओं का दावा है कि दतिया बदलाव का मंच बना चुका है और इसका असर मतदान में दिखाई देगा। इस तरह से दतिया की जनता का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, एक चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने का काम किया था। मां पीताम्बरा शत्रुओं का नाश करती है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दतिया की जनता के साथ विरोध किया, जो अपमान किया, उसका बदला लेने के लिए जनता, दतिया की एक एक मतदाता सड़क पर उतरा हुआ। दतिया की जनता के मन में कांग्रेस है और उनके कुंवर घनश्याम सिंह जी हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारे सामने खड़ी है, खुलकर लोग आ रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। जो बिजली और रोडों की समस्याएं हैं दतिया में, वो हम लोग हल करना चाहेंगे, विकास की तरफ बढ़ना चाहेंगे। प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन दतिया के राजनीतिक गलियारों में सवाल अब भी गूंज रहे हैं। क्या नरोत्तम मिश्रा का भावनात्मक जुड़ाव चुनाव में असर दिखाएगा? क्या युवाओं के मुद्दे और हालिया आंदोलनों की गूंज वोटिंग तक पहुंचेगी? क्या राम मंदिर चंदा विवाद कोई असर डालेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संगठन की ताकत जन भावना पर भारी पड़ेगी या बदलाव की चाहत नया परिणाम लिखेगी?
इन सभी सवालों का जवाब अब दतिया की जनता 30 जुलाई को अपने वोट से देगी, जो 3 अगस्त को नतीजों के रूप में सामने आएंगे। फिलहाल सियासतदान जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता मौन नजर आ रही है। चलिए चलते हैं उन मेहमानों की तरफ, लेकिन उससे पहले अपने सवाल देख लेते हैं। क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आंसू दतिया चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाएंगे? क्या जेन-ज़ी आंदोलन का असर दतिया के युवा मतदाताओं पर दिख सकता है? क्या दामोदर यादव फैक्टर बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकता है? जो मेहमान हैं हमारे, उनसे मिलिए। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, उनका बहुत स्वागत है। उमेश त्रिपाठी हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत उसी समय रहेगा। मनोज जी निकल पड़े हैं दतिया से और रास्ते में कहीं बटुक की तरह ठहर गए हैं और बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए उनका बहुत स्वागत है। साथ ही दिनेश गुप्ता जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, और दतिया का मिजाज, दतिया की नब्ज़ पर हाथ रखकर लौटे हैं, ऐसा मुझे पता चला है। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके ज़रिए मिलेगी, उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही हैं, बहुत स्वागत है उनका, स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और थोड़े अस्वस्थ थे, अस्वस्थता से स्वस्थता की तरफ आकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे पहले आपकी एक टिप्पणी, कैसे देख रहे हैं अब दतिया? अब तो इंतज़ार है, घर घर जा रहे हैं प्रत्याशी, अब घर घर ही जाकर वोट मांगना है क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। अब क्या कह रहा है दतिया? देखिए शरद जी, घर घर जा रहे हैं, लेकिन घर से लेकर बूथ तक कौन जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बूथ तक जाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछला जो 2023 का चुनाव था, उसमें बूथ तक ले जाने वाला कार्यकर्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ, फिर भी वो उतने कार्यकर्ता या उतने मतदाताओं तो वहां तक नहीं ले जा पाया जिससे वो जीत पाते। और इस बार स्थिति परिस्थिति और बदली है। जाहिर बात है कि नरोत्तम जी के मैदान में नहीं होने से कुछ लोगों के मन में तमाम तरह की बातें हैं और यही चुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण बनाता है और इसका असर भी चुनाव में दिखाई देगा। नए जो बूथ के कार्यकर्ता है, नए इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि यह विश्वास और अविश्वास की लड़ाई भी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मैदान में नहीं है तो कार्यकर्ताओं को दूसरी तरफ अविश्वास है और जो काम कराने वाले लोग हैं उनको भी उन कार्यकर्ताओं पर थोड़ा कम विश्वास है कि ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ तक नहीं ले जा पाएंगे, जो मैं देख रहा हूँ। तो ये बड़ा अलग है। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ये चुनाव बहुत अलग तरह का है। दोनों दलों ने बहुत मेहनत की है और शायद मेरी बात में तमाम तरह की बातें आ रही होंगी, मेरा जो इशारा आपसे। पिछली बार दतिया का मैं वही चेक कर रहा था, मतदान प्रतिशत था 73.62। और अगर आप, हालांकि ये उपचुनाव है, इसका पश्चिम बंगाल से या और किसी राज्य के इलेक्शन के प्रतिशत से तुलना ना करें, अगर ये 73 से ऊपर जाता है, दिनेश जी, अगर ये 80 और 85 के बीच में रहता है, तो क्या ये माने कि जैसा हम मानते हैं कि अधिक मतदान जो है वो बीजेपी को फेवर करता है, जहां बीजेपी रूलिंग पार्टी या प्रोबेबल कैंडिडेट के तौर पर होती है, और अगर ये 73 से नीचे जाता है, ये अटक जाता है 65 या 70 पर, तो क्या हम ये माने कि नैराश्य है मतदाताओं में, दे आर नॉट विलिंग टू कम आउट? अगर का जवाब शरद जी हम कई तरह से दे सकते हैं कि ये बीजेपी के फेवर में भी हो सकता है और बीजेपी के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि जो उदासीनता है या अति उत्साह है उसको अलग अलग एंगल से देखने की ज़रूरत रहती है। जो आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे थे तो तुरंत मेरे दिमाग पे एक आया कि SIR, दतिया में भी SIR हुआ, मध्य प्रदेश में SIR हुआ तो दतिया में भी हुआ था। दतिया विधानसभा सीट पर भी लगभग जो है 7,200 के करीब जो है मतदाता वहाँ SIR में कम हुए 2023 की तुलना में, और नरोत्तम मिश्रा जीते थे 7,900 समथिंग से हारे थे वो। तो ये जो SIR का वोट है और जो हार जीत का अंतर है वो लगभग वहाँ बराबर है। अब ये जो नया वहाँ जो वोटर कोई है नहीं ऐसा कि बहुत ज़्यादा कोई वोटर वहाँ आ गए हों, तो ये जो कम है 7,000 वोटर जो कम हो रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, किस तरह का वोटर था ये कांग्रेस का था, ये बीजेपी का था, ये भी बहुत सारे सवाल का जवाब 3 अगस्त को ही मिलेगा।
क्योंकि वहाँ जो दतिया में है, हम ये देखते हैं कि लोग भले ही खामोश हों, लेकिन उनके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है वो कई तरह का द्वंद्व है उनके अंदर। कोई एक नहीं है उनके सामने सवाल, इतने सवाल हैं कि ये पता नहीं है कि वो पोलिंग स्टेशन पर जाकर किस तरह का जवाब उनका जो है मन मस्तिष्क में आता है और वो क्या करते हैं। इसलिए जो अगर को हम अभी संभावनाओं तक ही मतलब एक नतीजे पर ना पहुंचे, लेकिन कुछ भी संभव है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मैं 5 चुनाव का मतदान प्रतिशत भी बता देता हूँ आपको, बड़ा दिलचस्प है इक्वेशन। 2003 66.9, 2008 73.66, यानी 2023 का जो हमको अक्स है वो 2008 में दिखता है। 2013 75.59, नरोत्तम मिश्रा जी की एंट्री, मतदान प्रतिशत आगे बढ़ता है। 2018 76.80, यहाँ भी नरोत्तम जी जो हैं वो वेटेज के साथ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। और 2023 में 73, तो 66 से 73, 76 यहाँ तक का सफ़र दतिया ने तय किया है। तो देखते हैं आगे क्या परिस्थितियाँ बनती है। स्वदेश जी, एक छोटा कमेंट आपका, सूरज आपसे बात करेंगे और फिर मैं अपने दोनों राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलूँगा। जी देखिए शरद जी, मैं दतिया चुनाव में 6-7 दिन रहा हूं और मैंने वहां जाके जो देखी तस्वीर, वो तस्वीर बिल्कुल पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग थी। एक तो जैन जी का आपने देखा होगा, जैन जी का जिस तरह से आंदोलन चला था वो पूरे देश में उसका असर देखने को मिला। हमने देखा कि व्यापारी त्रस्त रहा है, लेकिन अब व्यापारी ये चाहता है कि हमें एक अच्छी राजनेता की ज़रूरत है। अच्छे राजनेता के रूप में कुंवर घनश्याम सिंह जो स्थानीय प्रत्याशी भी है। दूसरी बात एक और है, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटने के बाद आंसुओं में मैं समझता हूँ हजारों वोट कट गए हैं भाजपा के, और कटे भी क्यों ना। सच बात तो ये कि जिस तरह की नरोत्तम मिश्रा जी के भरोसे जीतने की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी जो तैयारियां करते थे, अभी जैसा आपने जिक्र किया 7,000 वोटों का, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए गांव, उनके रिश्तेदार, उनके कार्यकर्ता, कई लोगों के वोट दतिया विधानसभा में जोड़े जा चुके थे। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उसके बाद कट गए होंगे, बात कटने की नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है शरद जी कि वो वोटों की जो व्यवस्थापन जो होता था, वो व्यवस्थापन मिश्रा जी के हाथ में ही था। अभी आशुतोष कैसे कर पाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। जी घनश्याम जी, कभी यही बात हम अक्सर कांग्रेस के लिए सुनते सुनते हम भी थक गए थे, और आप शायद बोलते बोलते भी थक गए होंगे कि गुटबाजी, ये क्या जीतेंगे, ये तो खुद ही उलझे हुए हैं, ये पहले अपना घर तो संभाल लें। शायद दतिया पहला इलेक्शन है जब मीडिया भी ये सवाल कर रहा है और कांग्रेस भी ये सवाल पूछ रही है कि हाल कैसा है जनाब का। जी घनश्याम जी, आवाज़ नहीं पहुंच रही उन तक। इसी सवाल को मैं त्रिपाठी जी की तरफ ले जाता हूं, फिर एक कमेंट लूंगा दिनेश गुप्ता जी का। जी नहीं, जो हाल है दतिया का, वो तो जो भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन नॉमिनेशन की जनसभा हुई थी उसमें क्लियर हो गया था कि जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने जो दारुण विरह और आंसू बहाए थे, रिजल्ट उस दिन क्लियर हो गया था। अब तो इसमें सिर्फ सील लग के डिक्लेरेशन पर होना है, और उस पर सोने पर सुहागा ये हो गया कि ये जैन जी का आंदोलन हुआ। इतनी बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को मारा है। आप रिजल्ट देखिएगा, एक एक नौजवान घर से निकलकर पोलिंग स्टेशन जैसे ही वोटिंग चालू होगी, जिस बुरी तरह नौजवान की है, आप देखिएगा इतनी भारी संख्या में नौजवान वोटिंग करेगा कि उसको बता देगा कि भाई नौजवान से पंगा लेना जो है किसी भी राजनीतिक दल के लिए आग में कूदने के समान है। इस बार तो आप देखिएगा दतिया में रिकॉर्ड तोड़ नौजवानों की वोटिंग होगी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि दतिया, मुरैना, भिंड और यहाँ से जो है बहुत भारी संख्या में लोग जंतर मंतर गए थे। आपने बड़े कई जो है अपनी हजामत हिंदी के बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया आपने, दारुण दुख और विरह। और बड़ा गहरा साबका कांग्रेस का रहा है बीते कुछ वर्षों में इन दोनों से जीतते हुए चुनाव। मिश्रा जी का रोना जो है उस दिन रिजल्ट फाइनल कर दिया साहब। जी चलिए, फिर हम बात करेंगे। 3 अगस्त को आप हमसे जरूर बात करिएगा, आप जरूर जुड़िएगा बीच में, तो हम बात करेंगे। और अगर आपका ये वक्तव्य, हालांकि शुभकामनाएं मेरी कांग्रेस के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है, लेकिन अगर आपकी बात सत्य हुई तो बताएंगे। अभी तो हम दोनों को ही ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। घनश्याम जी, अब ये पहला मौका है, हम सुन रहे हैं कि बीजेपी की गुटबाजी जो है वो कांग्रेस बड़ी उम्मीद लगा के देख रही है कि बीजेपी के घर में जो दरारें हैं, उन दरारों से दतिया में, यानी दतिया बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार या किला,
उस किले में सेंध लगाने की जगह मिल गई है और उस जगह का नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आंसू। जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दरारें या भारतीय जनता पार्टी में इनको देखने की आवश्यकता नहीं देना चाहिए शरद जी। वास्तव में तो कांग्रेस में ही गुटबाजी चरम पे है और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे सब नेता समय समय पर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में आए। आदरणीय कमलनाथ जी कहाँ थे? आदरणीय कमलनाथ जी चुनाव में क्यों नहीं आए? ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में नेता बनने की ये लालसा है और उसी का परिणाम है कि वो दूसरे के घर में झांकने का, देखने का काम करते हैं। आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी का सशक्त, मजबूत और वैचारिक स्तर पर हमारा संगठन है, हमारा कार्यकर्ता है और जो भी उपलब्धियां हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में जो भी उपलब्धियां, विकास के काम हैं, उस विकास के काम और उपलब्धियों को लेकर के हम जनमानस के बीच में गए, निवेदन किया और उसका सुखद परिणाम ये आने वाला है कि 30 तारीख को दतिया की जनता और कमल के फूल वाले बटन को दबाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। आशुतोष तिवारी जी प्रचंड बहुमत से दतिया से देखेंगे, यहाँ पर हम 3 तारीख को जरूर देखने वाले हैं। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का क्या, उनको भी कुछ महत्वपूर्ण दायित्व, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको भी कुछ मिलेगा ही? नहीं, देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी कहाँ किसका कैसा उपयोग करना है, कहाँ किसको रखना है, कहाँ पर किसकी योग्यता है, कहाँ पर उसको उपयोग करना है, ये बखूबी जानती है। चलिए, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं और आगे भी हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। दिनेश जी, दतिया का जो कास्ट इक्वेशन है पूरे विधानसभा क्षेत्र का, एक तो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरा जो मिजाज है वो किसी एक दल को फेवर करने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है दतिया का। इसका मतलब है कि वहाँ का मतदाता, वहाँ के अलग अलग जाति समूह अपनी मनोदशा और प्रत्याशी या पार्टी से अपने संबंधों को बहुत ध्यान में रख के मतदान करते हैं। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कुछ भी कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो नरोत्तम जी जैसे दिग्गज नेता को पिछले चुनाव में पराजय के द्वार पर पहुंचा दे, वो कॉन्स्टिट्यूंसी अनप्रेडिक्टेबल तो है। क्या कहेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल, ये जो पूरा इलाका ही है ना, ये जो ग्वालियर चंबल का, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा जा सकता कि ये लोग क्या करेंगे। ये मतलब इस इलाके के लोग मुखर तो होते ही हैं, मतलब भले ही हम ये देखते हैं कि वो चुनाव के टाइम कैमरों के सामने नहीं बोलते, लेकिन आप ऑफ कैमरा उनसे बात करेंगे ना तो वो बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारे कारण वोट देने या ना देने के बताते हैं कि हमें क्यों देना है और क्यों नहीं देना। बहुत सारे अतीत में भी वो जाते हैं कि जब जाते हैं कि अतीत में उनके साथ क्या हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस इलाके में उनके स्वभाव के अनुसार वहाँ के लोगों की तय होती हैं। यदि नरोत्तम मिश्रा जी को डबरा से दतिया के लोगों ने स्वीकार किया तो उसके भी बहुत सारे कारण रहे। उन्होंने चुनाव दर चुनाव जिताया। विकास वहाँ एक मुद्दा है कि दतिया में कितना विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी भी उसकी बात कर रही है कि विकास हुआ है। तो विकास की देन जब नरोत्तम मिश्रा को आप क्रेडिट देते हो तो वहाँ के लोग सवाल भी करते हैं, तो फिर आपने टिकट क्यों नहीं दिया? फिर उन्हीं को उम्मीदवार बनाना चाहिए था आपको, यदि विकास हुआ है तो। विकास से जुड़ी फिर बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें आती हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवारों को लेकर भी बहुत सारे सवालात होते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर भी है कि पहले वो दतिया छोड़ के क्यों गए, दतिया में ही हमेशा लड़ते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कहा ना कि द्वंद्व है वहाँ के लोगों के बीच, उनको उस द्वंद्व के बीच में तय करना है कि वो किस तरफ जाए। बिल्कुल सही है। 2023 का मनोज एक और अच्छा इक्वेशन मुझे अभी मिला है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों में और दलित और ओबीसी बहुल इलाकों में अपेक्षाकृत यानी बीजेपी की तुलना में ज़्यादा बेहतर समर्थन प्राप्त हुआ था, मिला था। भाजपा को शहरी दतिया और उसके पारंपरिक जो समर्थक क्षेत्र है जाहिर तौर पर सवर्ण बहुल, वहाँ पर उसको अच्छा समर्थन मिला था। कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण ग्रामीण बूथों पर मिली बढ़त
और कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां नाराजगी का वोट था और वो बीजेपी से खिसक कर कांग्रेस के पास आया था। इस बार वो नाराजगी जो है, जो पिछली बार बीजेपी या बीजेपी के कद्दावर प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से अधिक थी, जिसकी वजह से बीजेपी को और डॉक्टर मिश्रा को कामयाबी नहीं मिली, क्या इस बार बीजेपी ने, पहले तो नरोत्तम मिश्रा जी ने ही सेट किया, माफ़ी मांगते रहे, वो कई बार उन्होंने ये बात कही, लेकिन वो चुनाव परिदृश्य से ही बाहर हो गए प्रत्याशी के तौर पर। तो ये जो एलिमेंट है, वहाँ का मतदाता क्या देख रहा है? क्या बीजेपी की पिछली जो भी चीज़ें थी उनको भूलकर वो फिर बीजेपी की तरफ देख सकता है? मुझे लगता है कि देख सकता है, उसकी वजह है। और कांग्रेस ने उन्हीं जो आप जो पॉकेट बता रहे हैं उन्हीं को फोकस किया है। ये भी बताइएगा, कांग्रेस की तरफ देख नहीं सकता है तो क्यों नहीं देख सकता है? नहीं, उसकी वजह यह है शरद जी कि पिछली बार जो गलतियां हुई नरोत्तम मिश्रा से, लेकिन वो गलतियों को आज तक वहां का मतदाता पचा नहीं पाया है, जिसके कारण उसने वोट नहीं किया था। मैंने कई गांवों में जाकर बात की तो जितना पॉजिटिव शहरी क्षेत्र में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए है, उतना ही नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नहीं पर नेगेटिव है। वो कहते कि नहीं, हम नहीं चाहेंगे। तो अब उसका लाभ क्या आशुतोष को मिलेगा या कांग्रेस उसको बना पाने में सफल रहेगी, ये अलग मुद्दा है। देखिए, हर एक बड़े नेता के पास 10, 15, 20 हज़ार उसका अपना वोटर होता है, लेकिन क्या उसकी तुलना उससे ज़्यादा है जो पिछली बार नकारात्मक वोट किया था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए? तो वो यदि ज़्यादा है तो फिर मुझे लगता है कि और दिलचस्प चुनाव हो जाता है। और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फोकस रही। शहर में आज दिखे हैं बिल्कुल दिग्विजय सिंह उसमें लगे रहे, जीतू पटवारी लगे रहे, तो मुझे लगता है ग्रामीण में उसका बहुत अलग तरह का काम किया है। और बीजेपी भी इस बात को समझ रही, इसलिए शिवराज त्रिपाठी साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, एक क्विक रिएक्शन आप। देखिए, मेरा तो साफ मानना है कि जबरा मारे और रोवन भी न दे, मुख्यमंत्री के दौरे से कांग्रेस की जीत और सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि लोग नरोत्तम को वहां से देखना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और टिकट काटा मोहन यादव ने, यह बात भी तय है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हारेगी यहाँ पे और कांग्रेस लीड लेगी। स्वदेश जी, स्वदेश शर्मा जी, सच बात यह है कि ग्रामीण जी शरद जी, सच बात यह है, मैं वहाँ 6-7 दिन रहा, मैंने देखा जैसा कि मनोज जी ने बताया, ग्रामीण अंचल में कांग्रेस ज़बरदस्त मजबूत है। तो माननीय जीतू पटवारी जी ने 250 पोलिंग बूथ कवर किए, 250, और टोटल है 291। तो सिर्फ 41 बचे हैं जिन पर वो नहीं पहुंच पाए, बाकी सारे बूथों पे पहुंच चुके हैं। और शहर में हम अच्छी टक्कर के बाद भी आगे निकल गए हैं, और ग्रामीण में हम इतने आगे हैं कि भाजपा कवर नहीं कर सकती। समाप्ति टिप्पणी आपकी, समाप्त बाहरी कंक्लूडिंग रिमार्क जी, घनश्याम जी। देखिए, विपक्षी दलों को, पार्टियों को दिवा स्वप्न देखने की कोई मनाही नहीं है, देखना चाहिए। हम यहाँ मजबूत हैं, हम यहाँ मजबूत हैं। आप निश्चिंत रहें, जब पेटियाँ खुलेंगी, कमल का फूल खिलेगा, जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। ये सही कहा आदरणीय दिनेश जी ने कि जनता वहाँ की बड़ा शांत रहती है, और शांत रहने के बाद में कैसे अपना मत का उपयोग करती है, ये बहुत अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया है। मनोज जी ने भी कहा, वो भी घूमे हैं क्षेत्र में, लेकिन कुल मिलाकर के जो विकास के काम हुए हैं, हमने जो काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उस आधार पर जनता कमल के फूल पर बटन दबाएगी। वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसलिए सिर्फ मैं निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षेप में हाँ ना जैसी प्रक्रिया में जवाब अगर अपेक्षित होगा तो अच्छा रहेगा। क्या अप्रत्याशित होंगे नतीजे? क्योंकि हर स्थिति में अप्रत्याशित तो होंगे ही। बीजेपी जीतती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस तरह का टाइट और बहुत बहुत कांटे का मुकाबला, वहाँ ये भी एक बड़ा, और अगर कांग्रेस जीतती है तब तो फिर अप्रत्याशित शब्द बनता ही बनता है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम दतिया हो सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आप देखिए, वही निकलेगा जो अप्रत्याशित होगा। जो यदि एक्स सोच रहा है तो हो सकता है उसके लिए वाई नतीजा निकले, जो वाई सोच रहा है उसके लिए संभवतः एक्स निकले। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, दतिया से बहुत दूर नहीं है ओरछा, जो राम राजा की नगरी है, और अधिकांश राजनेता, क्योंकि अच्छे होटल्स और जो तमाम बढ़िया रुकने की जगह है वो दतिया से भी बेहतर ओरछा में है। और
रामभूमि चंदा मसला, क्योंकि धार्मिक नगरी दतिया भी है तो क्या उसका असर, और जेनजी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कई बार क्या होता है कि गुरु चलो लेना देना तो कछु हता नहीं, अपन कहा है कि नीट वीट बारी, लेकिन उन्होंने कहा चलो साहब रॉ में बह जाते हैं, जरा भावना में बह के देख ले। ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, हो सकता से नहीं चलता। बीजेपी ज़मीन पर उतरकर कड़ी मेहनत करती है, लेकिन कांग्रेस अब अपनी हैसियत, अपनी क्षमता और अपने संसाधनों के मुताबिक मेहनत से पीछे नहीं हटती है। तो ये बहुत दिलचस्प इक्वेशन मध्य प्रदेश की राजनीति में आया है कि बीजेपी से टक्कर कांग्रेस संसाधनों के मामले में, तैयारी के मामले में नहीं ले सकती है। लेकिन अगर आप 2023 और उसके पहले 18 और उसके पहले 8 और 3 की कांग्रेस को देखेंगे तो ये कांग्रेस अलग है, अपनी तमाम चुनौतियों से जूझने के बाद भी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम नेक्स्ट।